आज दिन का समय में भी परमेश्वर का मस्जिद में आने के लिए सहायता किया। हम लोग मिलाप वाला तंबू का रेगुलर स्टडी चल रहे। मैं विश्वास करता आप सब लोग सीरियसली पढ़ते। नोट्स वगैरह है ना सबके पास है। हालेलुया। नोट्स वगैरह रखना। ताबरनाकल बहुत इम्पोर्टेंट एक बाइबल स्टडी है। मिलाप वाला तंबू इसका आज पिछले हफ्ते हम लोग क्या सीखा था? वेदी के बारे में। वेदी का रेगुलर स्टडी कर रहा था। वेदी के बाद फिर नेक्स्ट वेदी का आगे क्या है? होदी। आज होदी के बारे में कुछ आत्मिक बात हम सीखेंगे। पढ़ने के लिए हाल परमेश्वर में मदद करे, सहायता करे। एक वचन है पहले हम पढ़ना। निर्गमन का किताब अध्याय 30 उसका 17 से लेकर 21 तक पढ़ेंगे। निर्गमन का किताब 30 अध्याय 30 17 से लेकर 21 70 to 21। एक्सोडस चैप्टर 30 निर्गमन का किताब अध्याय 30 उसका 17 से लेकर 21 तक। यहोवा ने मूसा से कहा धोने के लिए पीतल की एक होदी। धोने के लिए पीतल की एक होदी और उसका पाया भी पीतल का बनाना। उसे मिलाप वाले तंबू और वेदी के बीच में रखकर उसमें जल भर देना। और उसमें हारून और उसके पुत्र अपने अपने हाथ पांव धोया करे। जब वे मिलाप वाले तंबू में प्रवेश करे तब वे हाथ पांव जल पे धोए, नहीं तो मर जाएंगे। और जब वे वेदी के पास सेवा टहल करने अर्थात यहोवा के लिए हव्य जलाने की आए तब वे हाथ पांव धोए, ना हो कि मर जाए। 21 ये हारून और उसकी पीढ़ी के वंश के लिए सदा की विधि ठहरे। आंखें बंद करेंगे, प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद पिता, सुंदर समय के लिए धन्यवाद। आज दिन का समय प्रभु जी मिलाप वाला तंबू का दूसरा टूल हालेलुया होदी, उसमें से प्रभु जी हाले कुछ चीज सीखने के लिए प्रभु जी आपने मदद करना। प्रभु जी वचन से बात करने के लिए आपने मुझे सहायता करना। प्रभु जी अभिषेक करना। प्रभु जी सुनने वाले सभी प्रिय भाई बहनों को, बच्चों को आपने आज का प्रभु जी वचन को समझने के लिए बुद्धि दे, ज्ञान दे। प्रभु जी वचन कैसे चलकर आशीष पाने के लिए सहायता करना। यीशु मसीह का नाम से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया। आज दिन का समय अभी हम पढ़ कर सुना था, एक होदी के बारे में बताया था। एक होदी निर्गमन की किताब अध्याय 30 का 17 से लेकर पढ़ा था। यहोवा ने मूसा से कहा धोने के लिए पीतल की एक होदी और उसका पाया भी पीतल का बना। इस प्रकार एक होदी आप देख सकते हैं। इधर देखना, होदी देखा है, उसका एक पाया भी है, देखा है ना। इसे ऊपर पानी डालने वाला रखने वाले पीतल का है। इसका पाया यही है। इसे एक वाइन बोतल जैसा समझ लो, वाइन पीने वाला जो बोतल होता है ऊपर, समझ रहे ना। इसे एक होदी इसमें बोला ऊपर पानी डालना होदी है, मगर ये पीतल से बनाना। उसका एक पाया भी ऐसे बनाना, ये पाया है, ठीक है। ऐसे रखेंगे। इधर लिखा है पिछले हफ्ते भी मैंने इसका थोड़ा सा बेसिक बताया था। परमेश्वर को वास करने के लिए एक जगह चाहिए, और परमेश्वर ने मूसा को बोलते मुझे लोगों के बीच में वास करने की निवास, पवित्र निवास चाहिए। उसके लिए क्या क्या करना पिछले हफ्ते हम लोग बोर्ड में थोड़ा सा लिख के दिया था। हालेलुया। आज दिन का समय बोर्ड का नहीं, जरूरत नहीं। आपको याद होगा, नहीं तो थोड़ा सा बोर्ड चलना पड़ेगा। हालेलुया। और 30 का 17 में लिखा है यहोवा ने मूसा से कहा धोने के लिए पीतल का एक होदी। हालेलुया। अभी इसका शेप मैंने बताया, रूप इस प्रकार एक रूप है उसका होदी का। और इसका कुछ आत्मिक बात आज दिन का समय हम देखेंगे। होदी को समझना पिछले हफ्ते भी मैंने लिख दिया था। मैं एक बार और पिक्चर बना दूंगा। जो मिलाप वाला तंबू उसका पूर्व पश्चिम को और ईस्ट वेस्ट है उसका जो जगह है, उसका डायरेक्शन है। और उसका कौन सा साइड में क्या क्या है, किस साइड में जो बॉर्डर कैसे बनाते हैं, ये सब कुछ पिछले दिनों में हम लोग सीखा था। मैंने इधर कोई बात नहीं, आराम से उधर भी एक बोर्ड है, हम लेके आएंगे। मैंने सोचा था कल अगर हम मीठापुर गए होते तो लेके भी आ जाते थे। उधर भी एक बोर्ड रखा ना हमारा, थोड़ा सा बना के दिखाऊंगा। और मैंने उधर एक बोर्ड वही है ना, उस पर इंक थोड़ा सा कम है, देख देने कुछ
जितना हो जाएगा। ए ईस्ट वेस्ट है, समझना इस पर। हाँ इसमें डोर है, इसका कितना कितना हाथ है? 100 हाथ और अच्छा 100 हाथ और 50 हाथ, ठीक है। जानते हैं ईस्ट वेस्ट। वेस्ट को हिंदी में क्या बोलते हैं? पश्चिम। ईस्ट वेस्ट, ईस्ट वेस्ट पश्चिम, पश्चिम, ठीक है। ये इधर वेस्ट है, इतने जगह पर पवित्र स्थान है, इधर ही है, वो रखा है, समझना इतने जगह पर। इधर डोर है, ए ईस्ट है, पूर्व, ये पूर्व है, इधर से गेट होता है। पिछले बार हम गेट के बारे में, इधर वेदी रखा, वेदी के बारे में सीखा था, याद है क्या ना? और इसमें से कुछ बात हम सीखा था। इधर से आएंगे, आगे क्लॉकवाइज जाएंगे, इधर सबसे पहले एक राख देखेंगे, उसके बाद इधर आके करें क्या करेंगे, उसके बाद आके इधर ही है बलि चढ़ाने के लिए जो जानवर काटते जगह है, इसके बारे में हम सीखा था। इधर रखा है, क्या रखा है? होदी इधर रखा है, ठीक है। इसका बीच में वेदिका और पवित्र स्थान इधर है। इसको ऊपर क्या बोलते हैं? छत है, इतने जगह। इसको क्या बोलते हैं? आंगन बोलते हैं, इनर कोर्ट है। इसका एक सारा पर्दा है और इधर का 4 जो ऊन है कलर का कर्टन है, इधर का डोर है। इसका एक एक करके हम धीरे धीरे सीखेंगे। इधर रखा है, क्या रखा है? इधर एक होदी रखा है, इस तरीके से होदी रखा, ठीक है। उधर पवित्र स्थान है, और पवित्र स्थान के बीच में एक पार्टीशन होते हैं, आदि पवित्र स्थान होते हैं। इतना समझना, ईस्ट वेस्ट होता है, पूर्व पश्चिम है, ठीक है। ये इस प्रकार है इसका डायरेक्शन है। इसका लंबाई छोटा सा कुछ इधर 50 हाथ का है, इधर 100 हाथ का है, और 50 हाथ का इधर में इतना ही दो, इतना 20 हाथ का हो गया। बाकी इधर कितना हो गया? 15 हाथ का हो गया। ये टोटल कितना हाथ का हो गया? 100 हाथ का हो गया। इतना ही आप जानते हैं। और वेस्ट में इतनी है, इतने। अभी आज हम ये इसी होदी के बारे में आज हम सीखें, ठीक है। याद रखना, एंट्री इधर से करेंगे, एंट्री करके सबसे पहले वेदी आएगा। वेदी का आत्मिक बात हम लोग सीखा था। वेदी का लंबाई कितने है? 5 हाथ है, चौड़ाई हाथ है, 3 हाथ का ऊंचा, ठीक है, हाइट। इतना ही आपको याद रखना। और इधर बलि चढ़ाते, बलि चढ़ा के फिर इधर आने के बाद क्या करना पड़ेगा? इधर होदी रखा है, होदी का अंदर पानी है, और पानी में उप होदी के बारे में अभी बोला है। 17 वजह में लिखा, यहोवा ने मूसा से कहा धोने के लिए पीतल का एक होदी। ये होदी किस चीज का है? पीतल का है, पीतल का होदी, ठीक है। पीतल, ब्रॉन्ज, हिंदी इंग्लिश में बोलते हैं ब्रॉन्ज, लेवर बोलते हैं, लेवर, ठीक है। तो होदी को इंग्लिश में बोलते हैं लेवर, बोलते हैं ब्रॉन्ज लेवर। ये पूरा पीतल का है, मैंने अभी आपको दिखाया पिक्चर, उस तरीके से है एक होदी बनाना। और उसका पाया भी पीतल का बनाना, इसका पाया भी मैंने आपको दिखाया था, वो भी कैसे है? पीतल का बनाना है, ठीक है। मिलाप वाला तंबू का ये पूरा पीतल का है, पाया भी पीतल का है, इधर ही होदी है, उसका अंदर पानी डाल, इतना ही इसमें लिखा है। और ये कैसे पीतल है, मगर ये पीतल कहाँ से, कौन सा पीतल से लगाना? 38 का 8 पढ़ेंगे, 38 का 8 38 का 8 पढ़ेंगे। उसने होदी और उसका पाया दोनों पीतल के बनाए, दोनों पीतल का बनाया। यह मिलाप वाले तंबू के द्वार पर, ये मिलाप वाला तंबू के द्वार पर सेवा करने वाली महिलाओं के पीतल के दर्पणों से बनाए हुए। हाँ, इतना समझना। पीतल इधर बाहर मिलाप वाला तंबू है, इसका बाहर सेवा करने वाला कुछ स्त्रियां हैं, इधर कुछ सेवा करने वाला स्त्रियां हैं। वो स्त्रियां क्या करते हैं? उनका हाथ में क्या है? दर्पण। स्त्रियों के पास दर्पण किस लिए बताओ? स्त्रियों के पास दर्पण किस लिए पता हो? डरने क्या, हम सीख रहे हैं ना। इधर लिखा है 38 का 8 है ना। 38 का 8 में क्या हुआ? इधर सेवा करने वाली महिलाओं के पीतल के दर्पणों से बनाए गए। महिलाओं के पास दर्पण किस लिए बताओ? देखने के लिए। स्त्री लोगों के पास हमेशा दर्पण होते हैं, पता नहीं हमारे पास इतने नहीं होते, मगर जेंट्स का भी पेट्स का अंदर एक छोटा सा दर्पण होता है। लेडीज का पेट्स में नॉर्मली होते हैं। आपके पास है ऐसे कोई पेट्स खोलने के बाद अंदर दर्पण? नहीं, वो फिक्स हो गया लेडीज का। तो हाँ, फिक्स हो क्या आते हैं ना। आप लोग पता नहीं यूज नहीं करते। आपको लेडीज का पेट्स होता है, हमारे तो जेंट्स का जो पेट्स में इतना खोलने के बाद नॉर्मली तो इसका अंदर कोई दर्पण नहीं मिला। नॉर्मली लेडीज का
जब पेड़ से होते हैं उसको खोलने के बाद अंदर एक छोटा सा दर्पण होता है, किस लिए होता है? देखने के लिए, दर्पण, दर्पण देखने के लिए, ठीक है। वो लेडीज के पास जो दर्पण है वो हमारा जो इधर का दर्पण का जो ग्लास कांच से नहीं है, वो कौन सा दर्पण होता है? पीतल को अच्छा सा अगर करने के बाद उसका ही एक दर्पण। आजकल है ना, जैसे हम बाहर जाएगा तो आजकल पता है कई ऐसे तीव्र मोड है तो उसका बीच में ऐसे ग्लास रखा है, देखा होगा ना, गाड़ी चलाने वाले को पता है, इस तरीके से कॉन्वेक्स ग्लास होता है, स्टील का कुछ, और कैसे भी आएगा तो दिख सकते हैं। इधर से जाने का, इधर से हम जाएगा तो उसी साइड से भी कोई गाड़ी आएगा तो उसका इमेज इसमें आता है। वैसे ही ये स्त्री जो सेवा करने वाला कुछ स्त्री कहाँ पर है? मिलाप वाले तंबू का बाहर द्वार पर, इधर लिखा है मिलाप वाले तंबू के द्वार पर, इधर द्वार है ना, ये द्वार पे इधर कुछ स्त्रियां सेवा कर रहे हैं। वो स्त्रियां सेवा करने वाले का हाथ में दर्पण होते हैं, वो दर्पण पीतल अच्छा सा क्या बोलते हैं उसको रब करके स्मूथ करेंगे। पीतल अच्छा सा रब, आपको पता होगा पीतल का कोई बर्तन पुराना समय पर था घर पे, आपके घर पे है पीतल का बर्तन है, वो थोड़ा सा अच्छा सा रब करेगा तो हमारा चेहरा भी उसमें से अच्छा सा दिखते हैं, चमकते हैं। और जैसे स्टील का जैसे होता है उससे अच्छा सा चमक, उसमें ब्रॉन्ज का अच्छा सा करेगा तो पीतल का अच्छा सा है उसमें दिखाई देते हैं। उसका ही दर्पण किसका पास होता है? इधर बाहर सेवा करने वाला स्त्रीलों के पास दर्पण होते हैं। उसी दर्पण से ही क्या बनाना है? क्या दूसरा कोई क्या बोलते पीतल के लिए कमी था? कुछ आत्मिक बात इसमें से हम सीखेंगे, ठीक है, उसमें समझना। ये इधर का होदी बनाने के लिए उधर नहीं, इधर कहाँ मिलते हैं लोहा? लोहा मंडी, लोहा मंडी उधर नारायण में ना, नारायण में, नारायण ऐसे नहीं बोला, नारायण में लोहा मंडी जाकर ब्रॉन्ज का पीतल लेके आ जाओ, उससे बनाने के लिए नहीं बोला। ये क्या करना है, कैसे बनाना? इधर द्वार पर कुछ स्त्रियां सेवा करते हैं, वो स्त्रियां सेवा करते हैं, उनका ही उनमें से क्या करना पड़ेगा? इधर लिखा है, दैट में क्लियरली लिखा, होदी उसका पाया दोनों पीतल के बनाए, ये मिलाप वाला तंबू के द्वार पर सेवा करने वाले महिलाओं के पीतल के दर्पण से बनाया गया, बनाए। इधर से दूसरे कोई पीतल नहीं लेना। और कौन सा है? ये स्त्री लोगों के हाथ में जो दर्पण है उसी दर्पण से उसी दर्पण से वो पीतल लेकर क्या बनाना है? ये होदी बनाना। उसका अंदर पानी डालेंगे, उसी पानी क्या करना पड़ेगा? धोने के लिए इस्तेमाल करना। इसमें से कुछ आत्मिक बातों को हमें सीखना है। हम जानते हैं ये दर्पण स्त्री लोगों के पास गया, बोला दे दो, किस लिए? होदी बनाने के लिए। उधर का स्त्री लोग ये दर्पण उनको दे देते हैं। क्या समझना, अपना रूप को देखने के लिए और अच्छा अपने आप को चमकने के लिए मदद करने वाला एक चीज को किसके लिए देना पड़ेगा? परमेश्वर का आराधना में जो लोगों को शुद्ध करने के लिए देने के लिए बोला, वो स्त्री लोग देते। समझना, इसमें से कुछ आत्मिक बात हमें समझने वाला बात है। कुछ बात इसमें से हमें समझना है स्त्री लोगों का हाथ से, क्योंकि ये लोग सेवा करने वाले, इसमें से काफी आत्मिक बात है, उसमें से एक दो आत्मिक बात है मैं जल्दी बोलकर मैं समाप्त करूंगा। हालेलुया। और ये जब देने के लिए, देने का मतलब केवल पैसा के बारे में कभी नहीं सोचना। अगर कोई एक चीज से एक आत्मिक सेवा, ये होदी किस लिए? क्योंकि इधर का ये याजक लोगों को हाथ पाव धोने के लिए, याजक लोग मतलब सेवा करने के लिए जाते हैं। और आत्मिक सेवा के लिए एक तो कौन जाना? हारून और उनका बच्चे लोगों के बारे में, हारून और बच्चे लोगों को, और ये सेवा करने के लिए जाने के समय पर उनको हाथ पैर धोने के लिए, पानी रखने के लिए, जो होदी बनाने के लिए जो स्त्री लोगों से दर्पण मांगने का समय पर देने वाला एक मन, हालेलुया, इनका अंदर है, ताकि ये लोग एक्चुअली क्या करते हैं? परमेश्वर का सेवा करते हैं। मिलाप वाला द्वार पर सेवा करने वाला है, इसलिए उनको अपने आप को चमकने के लिए मदद करने वाले ये सामान किसके लिए देते हैं? परमेश्वर का सेवा के लिए देते हैं। सेवा उसमें से दूसरी एक साइड से बोला जाएगा तो सेवा कर, आत्मिक सेवा के लिए अगर कुछ भी अगर देने के लिए इच्छा जब हमें आता है, तब हम खुद सेवा करने वाले हैं। तो समझ में आ गया, क्योंकि ये महंगा चीज है, ये ब्रॉन्ज है, थोड़ा महंगा चीज है, और पीतल महंगा चीज है। वो चीज अगर परमेश्वर का सेवा के लिए देने के लिए अगर इनको मन में हाल इच्छा आने का कारण नहीं है, क्योंकि ये लोग क्या कर रहे हैं? इधर सेवा कर रहे हैं। मिलाप वाला तंबू का द्वार पर क्या सेवा होगा? आप बताना। हो सकता उधर का साफ सफाई कर रहा होगा, हो सकते ये द्वार पर है, अंदर नहीं है, क्योंकि लोग अंदर आए, हो सकता अंदर आने के समय उधर कोई सेटिंग करता होगा,
पता नहीं कौन सा सेवा के बारे में बाइबल में क्लियरली नहीं लिखा, मगर फिर भी ये हो सकता है ताकि इधर का लोग आते हैं, हो सकता है लोगों को सही से लाइन होके आगे भेजने के लिए होगा, और उधर को और कुछ झाड़ू पोछा कर रहा होगा, कुछ भी नहीं पता है, मगर समझना ये स्त्री लोग एक्चुअली इसका बाहर का सेवा करने वाला है। हाल सेवा करने के लिए ये लोग इसके बारे में मैंने बोल दिया कैसे कैसे। और ये बात इसमें से एक बात हमें समझना, सबसे पहले हमें परमेश्वर के लिए कुछ एक देखना, ये पीतल मांगने का उद्देश्य ये अपना परमेश्वर का सेवा के लिए पवित्र दिन, क्योंकि याजक लोगों को हाथ पैर धोने के लिए पानी रखना, और इतना महंगा चीज भी देने के लिए जब तैयार होते हैं ताकि ये लोग खुद क्या करते हैं, सेवा करते हैं। दूसरे सही से बोला जाएगा तो हमें देने के लिए जो इच्छा आता है हम खुद सेवा करने वाला बने। हाल से खुद सेवा करने वाला, क्योंकि परमेश्वर नहीं तो कौन देगा, महंगा चीज कौन देगा? नहीं तो हम बोल देते हैं जाओ कहीं और से जाके ले लो। इधर ऐसे नहीं, क्लियरली लिखा है। मूसा ने परमेश्वर ने मूसा को बोला था, मैंने बोला सारा डायमेंशन लंबाई चौड़ाई सब कुछ परमेश्वर ने बोला है, उसका अनुसार है बोला है। ये कहां से लेना? इस स्त्रिया से। हालेलुया। ये लेने के लिए बोले वो स्त्री लोग अपना दर्पण किसके लिए दे दिया? मिलाप वाला तंबू के लिए दे दिया, अपने आप को चमकने। इसमें से एक और बात हमें समझना, परमेश्वर का सचमुच एक परमेश्वर को मानने वाला, परमेश्वर को भक्त, परमेश्वर को डर मानने वाले व्यक्ति है तो अपने आप को चमकने से बढ़कर अपना चीज किसके लिए देते हैं? परमेश्वर के लिए। इसमें समझना, क्योंकि ये दर्पण इसलिए क्योंकि अपने आप को देखना, अपना उसका रेडी रखना, मगर वो चीज किसके लिए दे दिया? परमेश्वर के लिए। हमारा जीवन में समझना, हमारा पास जो भी कुछ हो, हम जो कुछ हमारा अपने आप को बढ़ाने के लिए रखते हैं, वो परमेश्वर का सेवकाई में देने के लिए जब मन जब आएगा तभी हमारा। अभी देखो, केवल स्त्री का हाथ में रखने वाला दर्पण, केवल एक व्यक्ति का जीवन में रखने वाला एक चीज दूसरे को शुद्ध करने वाला एक रूप बनाए। समझ में आ गया? अपने आप को चमकने के लिए रखने हुआ चीज, रखा हुआ चीज अभी दूसरे को शुद्ध करने वाला, पानी रखने वाला एक चीज बनाए। इसको बोलते हैं सैक्रिफाइस बोलते हैं। हमारा जीवन में हमें सीखना, हमारा जीवन में हम लोग नॉर्मली क्या करते हैं, हमारा कोई चीज दूसरे को ऐसे नहीं थे, हमारा मतलब जनरल बात बोल रहे हैं, नहीं वो तो हमारा ही, मगर इधर ऐसे नहीं है। स्त्री लोगों का हाथ में जो दर्पण है वो मिलाप वाला तंबू के लिए देने पड़ेंगे। रोमियो का पत्री 16 का 1 पढ़ेगा। रोमियो का पत्री 16 का 1 पढ़ेगा। रोमियो का पत्री 16 के 1। मैं तुमसे फीबे के लिए, हाँ, जो हमारी बहन और किंक्रिया की कलीसिया की इसके सेविका बारे में था। मैं तुम्हारे 16 के 1 पढ़ेगा बेटा। मैं तुमसे फीबे के लिए, किसके लिए? फीबे इसलिए इंग्लिश इसमें इसका फेबा बोलते हैं, इसलिए मसीह लड़कियों को काफी नाम आते हैं फेबा। ये फेबा का पढ़ेंगे, एक बार पढ़ेंगे। मैं तुमसे हाँ, फीबे के लिए जो हमारी बहन और किंक्रिया हाँ की कलीसिया की सेविका है। हाँ, इधर कलीसिया का मतलब स्त्री लोगों को भी काफी सेवकाई है। ठीक है, इसका नाम है, क्या नाम है? फेबा। नहीं, आप किंक्रिया याद नहीं रहे तो ये फेबा नाम रख, इसलिए मसीह लोगों को, काफी लड़कियों को फेबा नाम सुना है ना? फेबा सुना कभी? बहुत लोगों को नाम रखा, फेबा रखा। और ये फेबा रोमियो को कलीसिया, रोमियो को पत्र लिखने समय पर पौलोस का सेवकाई में मदद करने वाला एक सेविका बहन था। मतलब कलीसिया चलाने वाला नहीं, कलीसिया चलाने के लिए स्त्री लोगों का अधिकार नहीं, आप जानते हैं। कलीसिया चलाने वाली बात नहीं, और भी सेवकाई। ये स्त्री लोग कहाँ पर सेवकाई करते थे? बाहर सेवा करने वाला स्त्री लोग काफी सारा सेवा कर सकते हैं, और परमेश्वर ने बोला हुआ ही सेवा कर सकते हैं, अपना मर्जी कोई सेवा नहीं। इधर बाहर सेवा करने वालों को इधर अंदर सेवा करने के लिए अधिकार नहीं। इसलिए जो कुछ सेवकाई हमारा जीवन में हम करने के लिए परमेश्वर ने हमें नियुक्त करते हैं, वो ही सेवकाई हम करना। ठीक है, दूसरे एक व्यक्ति के बारे में देखें, फिलिपियों का 4:3। फिलिपियों का पत्री 4:3। फिलिपियों का 4:3। ये सच्चे सहकर्मी, हाँ, मैं तुझसे भी विनती करता हूँ हाँ, कि तू उन स्त्रियों की सहायता कर, उन स्त्रियों को सहायता कर, क्योंकि उन्होंने मेरे साथ हाँ, सुसमाचार फैलाने में हाँ, क्लेमेंस और मेरे अन्य सहकर्मियों समेत हाँ, परिश्रम किया, हाँ, जिनके नाम जीवन की पुस्तक में लिखे हुए हैं। जिनका नाम जीवन का पुस्तक में लिखे। 4:3। फिलिपियों का 4:3 पढ़ा था ना? हाँ, मैं तो योदिया के भी समझाता हूँ। 4:3 मैंने पढ़ा था ना? हाँ, ठीक है।
हे सच्चे सहकर्मी, मैं तुझसे भी विनती करता हूँ कि तू उन स्त्रियों की सहायता कर, क्योंकि उन्होंने मेरे साथ सुसमाचार फैलाने में क्लेमेंस और मेरे अन्य सहकर्मियों समेत परिश्रम। इधर स्त्रियों का नाम नहीं है, मगर उनका नाम कहाँ पर लिख रखा है जीवन का पुस्तक में। ये क्लेमेंट करके हुए, क्लेमेंट वगैरह आपने सुना होगा ना, नॉर्मली मेरे एक क्लोज दोस्त था क्लेमेंट। भारत में जब अंग्रेजी लोग आया था ईस्ट इंडिया कंपनी का, उसका एक क्लेमेंट एटली करके एक व्यक्ति था, पता नहीं आप लोग स्कूल में पढ़ा है नहीं पढ़ा, मैंने तो पढ़ा है क्लेमेंट एटली करके। ये एटली छोड़ देंगे, क्लेमेंट, ये क्लेमेंट का नाम है, इधर से आया। और पौलुस के साथ सेवकाई में एक क्लेमेंट करके एक व्यक्ति ने सेवकाई साथ किया था, उनका साथ कुछ स्त्रियां भी सुसमाचार फैलाने में सहायता। इसका मतलब है स्त्री लोगों को भी काफी सेवकाई है सुसमाचार फैलाने में, और सहकर्मी होने के लिए सारा सेवकाई स्त्री लोग कर सकते हैं, इसलिए लिखा है। इधर देखा है एनआईनी को बात बोला, पुराने नियम में लिखा है मिलाप वाला तंबू का द्वार पर सेवकाई करने वाला स्त्री लोगों का दर्पण से क्या बनाना पड़ेगा, होदी बना। मतलब है स्त्री लोगों को भी काफी सारा सेवकाई है, कर सकते हैं, और परमेश्वर ने जो कुछ देते नियुक्त करते हैं केवल वही सेवकाई करना। इधर का सेवकाई करने के लिए बोला, इसका अंदर हाथ धोने के लिए अधिकार नहीं, ये नहीं बोल सकते अरे तो मेरा दर्पण से क्या, मैं तो क्या करेंगे, अरे दर्पण तो मेरा ही है, मैं भी जाकर थोड़ा सा धोएंगे। नहीं नहीं, वो ऐसा नहीं, ऐसा करने के लिए अधिकार नहीं। हाँ, ये किसका दर्पण से बनाया है, स्त्री लोगों का दर्पण, मगर स्त्री लोगों का काम कहाँ तक है, इधर का सेवकाई उनका इधर का है। नए नियम आने के बाद सुसमाचार फैलाने में, सुसमाचार सुनाने के लिए और मदद करने वाला सारा सेवकाई में स्त्री लोगों का लिस्ट में आता है। और इधर का ये स्त्री लोगों का नाम भी नहीं लिखा, 4 का 3 एक बार पढ़ेंगे बेटा, नाम है मगर उनका नाम एक बार पढ़ेंगे, पूरा वचन पढ़ना। हे सच्चे सहकर्मी, मैं तुझसे भी विनती करता हूँ कि तू उन स्त्रियों की सहायता कर, क्योंकि उन्होंने मेरे साथ सुसमाचार फैलाने में क्लेमेंस और मेरे अन्य सहकर्मियों समेत परिश्रम किया, जिनके नाम जीवन की पुस्तक में लिखे हुए हैं। इनका नाम फिलिपियों के पत्र में नहीं है, मगर उनका नाम कहाँ पर है, जोर से बोल हालेलुया। जो सुसमाचार सुनाने के लिए, सुसमाचार फैलाने के लिए कुछ स्त्रियां भी गया था, क्लेमेंट का साथ गया था, उनका नाम फिलिपियों के पत्र में पौलुस ने नहीं लिखा, मगर उनका नाम कहाँ पर है, जीवन की पुस्तक। हालेलुया। इसलिए हम सुसमाचार फैलाने के लिए जो भी कुछ काम करते हैं, सुसमाचार फैलाने के लिए हम सेवकाई मदद करते हैं, परमेश्वर का वचन का आंसर दूसरे को परमेश्वर के पास लेके आने करेगा, तो हो सकता है हमारा चर्च का किताब में नहीं होगा, मगर उनका नाम कहाँ पर होगा, जीवन का पुस्तक में। हालेलुया। इसलिए हम समझना, इधर तो देखो द्वार पर सेवकाई करने के लिए अगर बोला है तो परमेश्वर ने, मैंने एक बार बताना चाहता हूँ, परमेश्वर ने जो जो कुछ सेवकाई हमें सौंपा है, हमें वही सेवकाई करना, परमेश्वर की इच्छा से, हम अपने हिसाब से नहीं करना। बहुत लोग ऐसे बोलते हैं या तो मेरा ही है मैं करूंगा, नहीं ऐसे नहीं, ऐसे नहीं कर सकते, क्योंकि इधर स्त्री लोग बोल सकते हैं, क्योंकि मेरा हाथ, मेरा दर्पण है। अब वो होदी देखने के समय भी बोल सकते हैं भाई साहब वो तो मेरा है, नहीं, सेवकाई करना कहाँ पर है, इधर सेवकाई करने तो उधर का सेवकाई तक करने के लिए परमेश्वर ने बोला, जो कुछ बोला है उसका अनुसार हमें करना। हालेलुया। इसलिए एक और बात करना, ये जो लोग सेवा करने वाला उसी स्त्री लोगों का दर्पण से यहूदी बनाना, मतलब है परमेश्वर का जो जो कुछ में से एक और आत्मिक भेद में बताना चाहता हूँ, परमेश्वर के लिए जो भी कुछ देना है तो दूसरे काम करने वालों को परमेश्वर को जरूरत नहीं। समझ में आ गया? एक बार बता दूंगा, जाकर कुछ अपना मर्जी करने वालों को पैसा उनका समय वगैरह कुछ भी परमेश्वर का सेवकाई में जरूरत नहीं। समझ में आ गया आपको? इधर कोई चोरी करने वाला है, कोई स्मगलिंग करने वाला है, वो 1 लाख रुपए जाके कलीसिया में लेके आएगा तो हम लोग क्या करेंगे? सीधा मना करें, क्योंकि परमेश्वर का सेवकाई में तो देखा आप लोग अच्छा समझना, क्या ये पीतल के लिए दूसरे मार्केट से पीतल नहीं मिलेगा? मिलेगा, मगर परमेश्वर का जो भी कुछ सेवकाई में जो जो कुछ चीज होना चाहिए वो किसका होना चाहिए? परमेश्वर का सेवा करने वालों से। और इसलिए कलीसिया के अंदर दशांश को लेके आते हैं। कौन दशांश देते हैं? परमेश्वर को मानने वाला, परमेश्वर को आदर करने वाला, वो लोग जो लोग जानते हैं मेरा जीवन में परमेश्वर ने दिया, इसलिए जो जितना है हमें देते हैं उससे ही कलीसिया को आगे बढ़ाने के लिए कलीसिया के लोग जो दशांश लेके आने के समय पर हम प्रार्थना करके ले सकते हैं। मगर दूसरे कोई बाहर से, कोई हमें नहीं पता है कोई कैसे आया, उनका पैसे को लेकर तो हम सीधा बोलेंगे नहीं भाई साहब हमें नहीं। बोलने का कारण नहीं है, सेवकाई में पवित्र लोगों को हाथ पैर धोने के लिए जो होदी बनाना है वो किसका होना चाहिए? जो सेवकाई में
मदद करने वाले होना चाहिए। समझ में आ गई? हाल अनेक लोगों को ये दर्शन नहीं मिलते। कोई भी कुछ भी आएगा तो हम अरे ऐसे करो। हमारा जीवन में मैं बताना चाहता हूँ, बहुत बार हमें ये बातों को जानते हैं, कुछ लोग शायद जानते होगा, कुछ समय पहले अभी का बात नहीं, मैं हमेशा ये बात बताते हम कोई बड़ा महान होने की वजह से नहीं, कुछ बात समझ, किसी ने कुछ चीज़ लेके आया था इधर अभी नहीं पहले, और ऐसे चावल का बोरी वगैरह का, मैंने हम लोग मना किया नहीं चाहिए कर। कुछ लोग जानते हैं, हम लोग बोले नहीं चाहिए, ताकि हमें खुद पता था वो पैसा, वो कौन सा पैसा से वो बोरी आया था करके पता था, हम लोग सीधा मना किया। उनको थोड़ा सा बुरा लगा, हमें कोई दिक्कत नहीं, बुरा लगा नहीं लगा, क्योंकि हमें ये चीज़ जानते तो हमें इसका अनुसार चलना जरूरी होता है। इसलिए समझना, मूसा को परमेश्वर भी बोल सकते तुम अच्छा पित्तल ले लो, अच्छा पित्तल, मगर वो पित्तल नहीं है, क्योंकि इधर ये समझना है। और उनका हाथ से दिया हुआ वो चीज किसके लिए? दूसरे किसी का पाप से बचाने के, मतलब धोने के लिए। उधर लिखा है हाथ पैर धोना है, नहीं तो मर जाएगा, मतलब मृत्यु से बचाने वाला एक काम के लिए देने का समय पर वो किसका होना चाहिए? वो सेवा करने वाला को होना चाहिए। समझे? क्योंकि नहीं तो मर जाए करके लिखा। हालेलुया। इसलिए इसमें से एक और बात हमें समझना, इधर दोनों का नाम आ गया। सच बताना चाहता हूं, अगर हमारा नाम अगर नहीं तो हमें दुख हो जाता है। क्लेमेंट का साथ कुछ स्त्रियां भी सुसमाचार फैलाने के लिए गया। समझ लो, मेरा नाम लिख दूंगा, मेरा नाम, मैं भी गया, मैं तो स्त्री नहीं, फिर मेरा वाइफ का नाम लिख देंगे, ठीक है, मेरी नाम है, मेरे वाइफ का नाम। अगर ये नाम अगर नहीं है तो नॉर्मली हमारा अंदर भी दुख हो जा रहा है। मैं भी गया था, मेरा नाम क्यों नहीं आया? दुख आया। नाम के लिए कोई भी चीज नहीं करना। वचन में लिखा है नाम के लिए, पदवी के लिए कोई चीजों को नहीं करना। तो दोनों का नाम नहीं है, फैलाने के लिए काफी स्त्रीलों के बारे में लिखा है, इधर का कोई स्त्रीलों का नाम आया, किसका किसका दर्पण नहीं। इसलिए हमारा जो समझने वाला नेक्स्ट बात है, हमें समझना है नाम के लिए, पदवी के लिए हमें कुछ नहीं करना। हालेलुया। ठीक है, इसलिए हमें समझना। और ये लोग द्वार पर सेवा करने वाले, अगर कोई स्त्री लोगों का नाम वगैरह कुछ नहीं लिखा, मगर समझना है कभी भी हम कोई भी चीज करेगा तो नाम के लिए नहीं। क्या करता है हमारे इधर तो ऐसे नहीं, कुछ कुछ जगह पर ऐसे होता है। नामदारी कलिसिया का बात करता है। हम दो जब CNA चर्च में था, और चर्च में वगैरह हम फान वगैरह देते हैं। फान देने के समय पर हम इधर लिखेंगे डोनेटेड बाय राजेश जॉन। कभी भी फान ऐसे घूमने के समय पर, अरे देखो ये मेरा ही फान, नहीं ऐसे करने में कोई गलत पाप नहीं, मगर बहुत जगह पर मैंने देखा है। और मेरे कसिन है, उनका चर्च में वो लोग गया था, बाद में बीच में लोगों को कल से छोड़ के कहीं और गया था, बीच में बोलते रहे तो कर रहे हैं ना, वो चल रहे, वो हमारा ही है। वो जाने के बाद बोलते हैं उधर चलते पंगा है ना मेरा है, ऐसे करके बोलते। क्योंकि कोई भी चीज़ डोनेटेड बाय करने से कोई मतलब नहीं, बोलने का मतलब है कोई भी चीज़ हम करें हमारे पदवी के लिए, नाम के लिए नहीं करना। क्योंकि स्त्री लोगों का मन में ऐसे नहीं है, कितना स्त्री लोग है उन्होंने अपना दर्पण दे दिया। अगर हम है तो क्या करेंगे सर, इसमें पूरा नाम लिखेंगे, किसके किसने दिया है, उधर इसका नाम लिख दिया, इधर सब जगह नाम है, नाम का बात पर पानी में भी पता भी नहीं चलेगा। क्योंकि इस तरीके से हम नाम बना कर रखेंगे। नाम के लिए कोई भी चीज नहीं करना। समझना, ये अनेक लोगों मृत्यु से बचाने के लिए पानी रखने वाला इधर लिखा है। अभी हम वापस हम जाएंगे 30वें अध्याय में जाएंगे, नरकमंडल के किताब 30 का पढ़ेंगे, पढ़ा था ना, तंबू में प्रवेश तब 20 पढ़ेंगे, नहीं 19 से लेकर पढ़ेंगे। और उसमें हारून और उसके पुत्र अपने अपने हाथ पांव धोया करें। हाँ, अपने अपने हाथ पाव धोया करें। इधर कौन कौन है? हारून और उसका पुत्र। हारून और उसका पुत्र को हालेलुया हाथ पैर धोया। हारून और उसका पुत्र को बोलने का मतलब लेवी गोत्र का लोगों को, याजक लोगों के लिए पदवी दे रखा है। इसलिए केवल कोई याजक लोगों को पाव पैर हाथ धोने। हाथ का मतलब आदमी करता है हमारा काम, हाथ से जो कुछ काम गलत किया क्या करना? धोना। कहाँ चल गया, चले गया, कैसे चलते? पाव से, पैर भी धोना, ताकि हमारा चलना, हम जानते हैं हमेशा हमारा जीवन में हम चलते इस गंदगी से चलते, इसलिए हालेलुया हमें उसका अनुसार चलना। ठीक है, अगले बात मैं बता दूंगा। इसमें बाकी सबके लिए मेजरमेंट होता है, नाप होता है। इसमें 5 हाथ लंबा, 5 हाथ चौड़ा और 3 हाथ ऊंचा, मगर केवल ये होदी का मेजरमेंट नहीं है, इसका नाप नहीं, कितना लंबा, कितना, इसको क्या बोलते हैं? रेडियस को हिंदी में क्या बोल सकते हैं? क्या बोलता है रेडियस को? त्रिज्या। ऐसे त्रिज्या कुछ नहीं बोला, त्रिज्या ये कितना लंबाई है, कितना चौड़ाई करके इसमें नहीं लिखा। हालेलुया। क्यों नहीं लिखा? इसका अंदर क्या डालना है? पानी। पानी किसको दर्शाता है? नया नियम में पानी किसको दर्शाता है? परमेश्वर का वचन को भी दर्शाता है। एक बार वचन में बता दूंगा, उसी वचन को एक बार पढ़ेंगे। मेरे ख्याल से एफिसियों के पत्र में मैं थोड़ा सा देख के बता दूंगा।
30 का 17, 30 का 17। इफिसियों का पत्री 5 का 26। इफिसियों 5 का 26। इफिसियों का पत्री 5:26। कि उसको वचन के द्वारा वचन का द्वारा जल के स्नान से वचन का द्वारा जल के दिल का स्नान। स्नान। मतलब पानी किसको दर्शाता है? परमेश्वर का वजन। मतलब वजन के लिए कोई लिमिट नहीं, इसलिए इसका नाप नहीं लिखा। बाकी हर चीजों का लंबाई कितना होता है, चौड़ाई कितना होता है, ऊंचाई कितना होता है लिखा, मगर इसमें मेजर नहीं लिखा, नाप नहीं लिखा, क्योंकि इसका मतलब है जो पानी किसको दर्शाता है? परमेश्वर का वजन को दर्शाता है, इसलिए पानी के लिए कोई लिमिट नहीं बोला। लिमिटलेस मतलब कितना भी वजन का कितना है करके लिमिट नहीं लिखा है। हालेलुया। और पढ़ेंगे यूहन्ना का सुसमाचार 15 का 3 पढ़ेंगे। यूहन्ना सुसमाचार 15 का 3। यूहन्ना सुसमाचार 15 का 3। तुम तो उस वचन के कारण जो मैंने तुमसे कहा है शुद्ध हो। वजन का कारण क्या हो जाता है? शुद्ध हो जाता है। वजन का कारण है शुद्ध हो जाता है, इसलिए उसी वजन रखने के लिए जो बर्तन है उसका मेजरमेंट नहीं लिखा, मतलब कभी भी इसका कोई लिमिटेड नहीं है, सीमित नहीं है। हालेलुया। इसलिए उसका मेजरमेंट नहीं लिखा है, मेजरमेंट नहीं लिखा, कितना है लंबाई चौड़ाई करके नहीं लिखा। और पानी रखने के लिए, पानी शुद्ध करने के लिए रखा है। पानी किसको दर्शाता है? वजन को दिखाता है, दर्शाता है। वजन के लिए कोई लिमिट नहीं, वजन को कभी भी कोई लिमिट नहीं है। हालेलुया। और उसमें हम देखने के समय पर काफ़ी सारा वजन है, सारा वजन को लेकर बोलने का जरूरत नहीं है, ठीक है। 1-2 रेफरेंस काफ़ी है। आप लोग पढ़ते नोट वगैरह कभी कभी पढ़ते हैं, ये नोट पढ़ते हैं ना? हाँ पढ़ते हैं तो मैं रेफरेंस एक और दे दूंगा। पहले यूहन्ना पहले अध्याय 9, पहले यूहन्ना पहले अध्याय 9, पहले यूहन्ना पहले अध्याय 9 पत्री, पहले यूहन्ना का पत्री पहले अध्याय 9। यदि हम अपने पापों को मान ले, यदि हम अपने पापों को मान ले तो वह हमारे पापों को क्षमा करने और हमें सब अधर्म से शुद्ध करने अधर्म से शुद्ध करते हैं। क्या है? विश्वास योग्य और धर्मी है। ठीक है, इतना ही ठीक। इतने बातों को हमें समझना। हम जानते हैं इसका एक पीतल का जो होदी है उसका मेजरमेंट नाप नहीं है, समझना। उसके अंदर पानी रखना है, पानी के लिए कोई लिमिट नहीं है, इसका मतलब वजन कोई लिमिटेड नहीं, वजन के लिए कुछ नहीं। तो अगला बात है इसका ढक्कन भी नहीं है। ढक्कन नहीं है मतलब बहुत मिलता है, कभी भी मिलता। ढक्कन किस लिए रखते हैं? जब यूज हो तभी उसको हटाते हैं। अभी हमारा उधर है ना टंकी में कुछ ढक्कन